नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जबरदस्त खुशखबरी आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने कहा था ना कि 15 तारीख से पहले पहले धमाका करवा देंगे। हो गया, अपनी आवाज वहां तक पहुंच गई। और आज जो माननीय मंत्री महेश जी जोशी जी हैं, उनके साथ जो द्वितीय वार्ता शाम को 4 बजे हुई, उस बैठक में पहले 12 बजे वार्ता हुई थी, उसमें कोई फैसला नहीं आया। और 4 बजे जब महेश जोशी जी ने वार्ता प्रारंभ की और वाल्मीकि समाज और महेश जोशी जी के बीच में जो गठबंधन हुआ, जो बात हुई और उस बात को लेकर बिल्कुल सहमति बनी है। पहले मैं कुछ बिंदुओं पर परिचर्चा करूंगा, फिर भर्ती के बारे में परिचर्चा करूंगा, क्या रूपरेखा बनेगी आगे उसके भी हम तैयारी करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि पल पल की और एक ऑथेंटिक न्यूज हम आपके पास देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने देखा होगा, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति शुक्रवार को जारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है सामने। कब है? शुक्रवार को। शुक्रवार यानी लगभग 9 जून। 9 जून की बात कर रहे हैं वो। 9 जून को अपनी भर्ती आने वाली है दोस्तों। सबसे पहले यही चीज है, 9 जून को भर्ती आने वाली है। अब आप जान लो भर्ती की पूरी सच्चाई की। जो ट्रेड टेस्ट का विवाद चल रहा था उसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। भर्ती तो आनी थी, पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि भर्ती तो आनी थी, मगर ट्रेड टेस्ट में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न या परीक्षा पैटर्न या जो इंटरव्यू है कुछ क्या होने वाला है, सारी पर परिचर्चा करेंगे। ये मैंने थंबनेल आपको दिखा दिया है। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की जो हड़ताल पर चल रहे थे, एक लंबी हड़ताल थी उनकी, वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। वो पूर्णतः क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। और मंत्री जी महेश जोशी ने की हड़ताल खत्म की घोषणा। स्वयं मंत्री जी ने की है कि हड़ताल समाप्त हो गई है। वाल्मीकि समाज राजी है, अन्य जो बेरोजगार संघ है वो सब राजी है। इस भर्ती को जिस पैटर्न से सरकार 28 अप्रैल को सरकार के और जो स्वायत्त शासन विभाग के और वाल्मीकि समाज के बीच में जो कमिटमेंट हुआ था, उस आधार पर भर्ती आपकी होने वाली है। मैंने पहले भी जोर दिया था इस बात पर, अब भी जोर दे रहा हूं। फिर इसके बाद क्या है, और इस बात की पुष्टि देखो कितनी बड़ी बात है, सीएम गहलोत ने संशोधित विज्ञप्ति की फाइल पर किए हस्ताक्षर, यानी अब लेटर पर साइन हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब लेटर पर क्या है? साइन हो चुके हैं। अब तो बंबा गाड़ देंगे, अब तो बंबा गाड़ देंगे, हल चला देंगे भाई हैं। मजदूरों की लाठी अब उठ गई है और इस लाठी के दम पर अब जीतकर हम बताएंगे। सफाई कर्मचारी की जो सरकार की जो मांगे थी, उन क्या है, सफाई कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने जताई सहमति। अब देखो सहमति क्या थी वो थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, किन बातों को लेकर सहमति हुई है, कौन कौन से बिंदुओं पर मुख्य परिचर्चा चली है। अभी तक ये जो न्यूज है वो बता रहा हूं मैं आपको। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। फिर स्किप करके कहते हो गुरुजी आपने वो बात नहीं बताई, वो नहीं बता रहे, सारी बताऊंगा। ये एक जो फर्स्ट इंडिया की न्यूज थी वो मेरे पास काफी पहले आ गई थी, मगर आपको पता है मुझे आपको मैं एक बात बता देता हूं। मैं उत्तराखंड गया हुआ था, सब बच्चों को पता है कि मैं बाहर घूमने गया हूं। मुझे कल शाम को ही पता चल गया था कि मामला कल ही निपट जाएगा। मैं तुरंत उत्तराखंड से रवाना हुआ और पहुंच गया बानसूर, यानी 18 घंटे का सफर करके पहुंचा हूं दोस्तों। 18 घंटे का जो सफर है वो तय करके मैं यहां पहुंचा हूं और अब आते ही आपके सामने बस कपड़े चेंज किए हैं और आपके लिए वीडियो बनाने आ गया हूं। गाड़ी में आ रहा हूं, मेरे को एक सूचना बस में ही मिली थी। अब देखो, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो गई है। मंत्री महेश जोशी ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। मंत्री महेश जोशी ने पढ़ा समझौता पत्र। मंत्री जोशी ने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संशोधित विज्ञप्ति की फाइल पर कर दिए हस्ताक्षर। मंत्री जोशी जी ने कहा शुक्रवार तक जारी होगी संशोधित भर्ती। सफाई कर्मियों की मांग पूरी, सफाई कर्मियों की मांग को पूर्ण हुई। कल से काम पर लौट जाएंगे सारे सफाई कर्मचारी। कंप्लीट सारी बात समझ में आ गई है। मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है, जोशी जी ने आश्वासन दे दिया है और 9 जून की वो बात कह रहे हैं। 9 जून यानी मेरे हिसाब से है, यानी क्या हो गया, शुक्रवार से। शुक्रवार को ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। शुक्रवार को कहने का मतलब क्या है, ऑफिशियल लेटर आ जाएगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। 9 तारीख कब है ना, जैसे 15 से मान ले, 9 से ही दे दे, 12 से दे दे, वो सारी चीजें आपको शुक्रवार को ऑनटेटिक यानी 9 जून को घोषणा हो जाएगी। 9 जून से फॉर्म भरवाते हैं या 1-2 दिन का टाइम देते हैं, जो लेटर जारी होगा वो 9 जून को आपके सामने रख दिया जाएगा। अब देखो
मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान देना मेरी बातों पर। भर्ती कब आएगी, यह चीज सबसे महत्वपूर्ण है। यह चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कब आएगी। अरे आप सभी को पता चल गया होगा कब आएगी, शुक्रवार को। कब आएगी, शुक्रवार को भर्ती आएगी। शुक्रवार यानी आप देख रहे होगे 9 जून। 9 जून को यह भर्ती आपकी आ जाएगी। इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि कब से फॉर्म भर दिया। बदलाव क्या किए गए हैं, बदलाव क्या है, क्या बदलाव है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस भर्ती पैटर्न में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है अभी तक कोई संकेत नहीं है। अभी तक कोई संकेत नहीं है। वो सहमति जो बनी है, सहमति जो बनी है वो किस बात पर बनी है, 50 प्लस 16%, यानी 50 प्लस 16 यानी कितना हो गया, 66%। अरे कितना हो गया, 66%। में कौन कौन आए हैं, वाल्मीकि समाज आ गए हैं, एससी आ गई है और एसटी आ गई है। ये कंप्लीट है। 21% में ओबीसी आ गई है, 1% में एमबीसी आ गई है और बाकी में सब आ गया है। बाकी में क्या आ गया है, सब आ गए। ये है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं गया है। मगर सबसे बड़ी बात यह कहिए, ट्रेड टेस्ट पर दिया जाएगा जोर। इंटरव्यू से भी ज्यादा ट्रेड टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर जोर दिया जाएगा कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो आपके जो मूल्यवान प्रमाण पत्र है, जन आधार कार्ड है, ये 3 मुख्य बिंदु है। जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें मुख्य क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव, और तो चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या है, जन आधार कार्ड, क्या है, जन आधार कार्ड है। फिर क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए, इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पता है आधार कार्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। फिर क्या है, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को आवश्यक है जिनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं हो। जिनके पास 10वीं की मार्कशीट है उन्हें अनुभव जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, जाति है, चरित्र है, चरित्र 2 चाहिए, स्कूल का, सरपंच का, या कोई भी 2 ऑनटेटिक रजिस्टर्ड ऑफिसर का, ये आपको और चाहिए। अब दोस्तों देखो, भर्ती का जो मुख्य बिंदु थे वाल्मीकि समाज के, उसमें प्राथमिकता दी है, जो आपको पता चल गया है। इसके अलावा अलग से ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, अलग से वाल्मीकि समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए भर्ती आएगी लगभग 12,000 पदों की, अलग से रहेगी। मगर अभी उसका कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। 9 जून को भर्ती आ जाएगी, शुक्रवार को, 9 जून यानी शुक्रवार को। और महेश जोशी, इस मीटिंग का जो सफल होने का सबसे प्रमुख कारण रहा है, इस मीटिंग का सफल होने का जो सबसे प्रमुख कारण रहा है वो क्या है, महेश जोशी सरकार से भी सीधे संबंध है, इन सरकार के आदमी है, और वाल्मीकि समाज है, और ये बेरोजगारी संघ है, श्रमिक संघ है, उसके संरक्षक भी है ये। तो इन दोनों तरफ से इन्होंने बात को समझा और इनके मध्य पैचअप करवाया, और पैचअप सफल हुआ। सफलता की सारी जानकारी मैंने दे दी है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जो टेस्ट होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया, उस पर ध्यान देना भाई। राजस्थान नगर पालिका भर्ती, पूरे राजस्थान में ट्रेड टेस्ट ऑफलाइन हम करवा रहे हैं, ये आपको बता दें, पूरे राजस्थान में। और जो बच्चे करके गए ना, उन्हें पता है कि कितने संतुष्ट है।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अरे ट्रेड टेस्ट में क्या है? दस्तावेज। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। इंटरव्यू का देखो 3 मुख्य बिंदु रखते हैं। अब बात करेंगे खुलकर, आप किस वर्ग से हो, कहां से हो, क्या ये इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर आपने कोई विशेष डिग्री ले रखी है तो उसे, और सफाई के बारे में, ये 3 उसके मुख्य बिंदु रहेंगे। और ट्रेड टेस्ट में देखो सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज की मांग यही थी कि आप उनसे ट्रेड टेस्ट करवा के देखो। तो जिन लोगों को अनुभव नहीं है वो जरूर भाग ले। यानी ये 3 दिन का जो ट्रेड टेस्ट रहेगा, अगर किसी को आवश्यकता पड़ी तो 4 दिन भी रोकेंगे, अन्यथा 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 3 दिन का ये ट्रेड टेस्ट हम रखेंगे। पूरी अनुभवी टीम, जो नगर पालिका के सदस्य जो उनसे संबंधित रखते हैं, वो सदस्य आकर आपका ट्रेड टेस्ट भी चेक करते हैं, आपका इंटरव्यू भी चेक करते हैं, आपके दस्तावेज हम जांच भी करवाते हैं। 3 दिवसीय प्रक्रिया है। इसमें देखो बेटा, आपको रहना फ्री मिलेगा, बिल्कुल रहना हमारी तरफ से रहेगा, खाना भी हमारी तरफ से रहेगा, और ट्रेनिंग आपको देंगे। सीमित सीटें हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, तो सीमित सीटें हैं। अपनी सीट बुक आप पहले ही व्हाट्सएप पर, या ये हमारे दोनों भाइयों के नंबर है, ये एमडी भाई के नंबर है, ये मेरे नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आपका दिन बुक कर लीजिए, क्योंकि अब जगह मिलेगी नहीं। अब जगह नहीं मिलेगी, वैसे ही नहीं मिल रही थी, अब तो जगह मिलेगी ही नहीं। फीस, अब देखो फीस मैंने कहा था पहले ही कर लो रे, भीड़ को देखते हुए फीस मात्र 3000 रखी गई है। अब अगर भीड़ ज्यादा आ जाती है तो हम बढ़ा भी सकते हैं, और बता दें, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं गुरुजी मैं तो आऊंगा, कुछ भी करो। तो 3000 रुपए फीस रखी गई है। आप 500 रुपए ऑनलाइन वेरीफाई करवा दीजिए और अपनी सीट बुक करवा लीजिए, बाकी पैसे आप आओगे तब जमा करवाना है। आपको केवल अपने लिए एक फोन ला करना है, और आपके जो डेली यूज का सामान है वो तो लाना ही लाना है। डेली यूज का कोलगेट ब्रश से ये आपको लाना, और सब चीजें रहना खाना सब हम उपलब्ध करवाएंगे। साबुन आबुन लाने की आवश्यकता नहीं है, सब हम आपको देंगे। आपका राज डिफेंस का हॉस्टल बानसूर अलवर है, यानी राजस्थान के अलवर जिले में हम ये करवा रहे हैं। अलवर से दूर है, अगर जयपुर वाले आते हैं तो कोटपुतली की तरफ से आ सकते हैं, जयपुर से कोटपुतली, अबे कोटपुतली से आ सकते हो, बैरोड से आ सकते हो, अलवर से आ सकते हो, तिजारा से आ सकते हो, यानी चारों सभी के केंद्रों के बीच में है। तो कहीं का भी कोई विद्यार्थी आए तो आने में कोई परेशानी नहीं है। अगर दूर का विद्यार्थी आता है जिसका जयपुर नजदीक पड़ता है, जयपुर आए, जयपुर से सीधा कोटपुतली आ जाए, और डायरेक्ट अगर कोटपुतली के लिए आते हो तो कोटपुतली आ जाए, चूरू झुंझुनू सीकर ये डायरेक्ट कोटपुतली आ जाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये सब है ना, जयपुर आकर फिर आएंगे। इधर जो बाड़मेर बीकानेर जालोर ये सबकी ट्रेनें आपको अलवर के लिए मिल जाती है, वहां से आप सीधे रूप से आ सकते हैं। इस ट्रेड टेस्ट में मैं कह रहा हूं 100% आपको वो अनुभव मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने जो अनुभव दिया है उन बच्चों से आप पूछ सकते हो, किसी के बहकाव में नहीं आए, क्योंकि जो लोग ये चीज कर ही नहीं रहे वो क्या जाने है। और आपको 100% हम मेहनत करवाएंगे, दिन रात आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहेंगे। पहले जो बच्चे करके बहुत संतुष्ट है। सबसे बड़ी चीज है दस्तावेज। अभी तक जितने बच्चे हैं दस्तावेजों में बहुत बड़ी मिस्टेक रही है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। ट्रेड टेस्ट अब एक बार और देखो, समय की लिए ट्रेड टेस्ट जो बच्चे करके जा रहे हैं ना, उनको देखो। कुछ बच्चे तो ऐसे आए कि हमने ट्रेड टेस्ट करवाया तो करने से मना कर दिया कि गुरुजी मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। तो भाई जा, तुम्हारे लिए नौकरी थोड़ी है, ये मेहनत करने वाले लोगों के लिए नौकरी है। और वाल्मीकि समाज ने इसको पहले बात कह दी है कि जो काम करेगा वो नौकरी। अभी आप 3-4 दिन पहले मेरे वीडियो देखा था जब मैं भ्रमण पर गया था, उससे पहले वाला, कि जोधपुर में बाड़मेर में इनमें क्या है, जो काम नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। तो 100% काम करना पड़ेगा भाई। जो काम करना जानता है, मैं तो ये कहूंगा ईमानदारी से भर्ती में वही है। जिसकी काम करने की औकात नहीं है वो इस भर्ती के लिए फार्म नहीं लगाए कि मेरा जैक जुगाड़ लगा लूंगा पुराना, कुछ नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा बेटा, किसी की सीट खराब मत करना, कोई भी हो, काम करना पड़ेगा। काम वाल्मीकि समाज के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। ये भर्ती है ना, आपको सच बात बताऊं तो वाल्मीकि समाज की देन है। उन लोगों ने संघर्ष किया है वहां जाकर, तुम में एक भी नहीं आए, मगर जो काम करने वाले लोग हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आइए, हम आपको ट्रेड टेस्ट में पूरी तरह पूर्ण करेंगे, दस्तावेजों की आपकी जांच भी करेंगे, और इंटरव्यू जो इंटरव्यू होता है उसका बहुत ही अच्छे से आपको ज्ञान प्राप्त करेंगे।
तीन दिन का ये जो शिविर रहेगा आपका, आप कहोगे गुरुजी वास्तव में मजा आ गया। आप मान जाओगे कि गुरुजी आपको मजा आ गया कि हमने जो सिखाया वो आपको आगे जाकर बहुत काम में आएगा। भर्ती आ गई है दोस्तों, तैयार हो जाइए। कल मैं एक वीडियो और लेकर आने वाला हूं कि क्या संभावित चीजें, अभी तो मैंने इमरजेंसी में आया हूं, तो कल आप इंतजार करिए 3 बजे सारी चीजों का तोड़ लेकर एक आधे घंटे का लाइव वीडियो आऊंगा। तो आप मुझे यह भी बताइए मैं लाइव आऊं या नहीं हूं कल 3 बजे। जो भी कमियां होगी उस पर पूरी परिचर्चा कर देंगे। इससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक मेरे शेरों। आ जाओ, तैयार हो जाओ, अब जंग अपने को जीतनी है।